नमस्ते, मैं प्रभात चौरसिया। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि पाई क्या है। पाई एक इरेशनल नंबर है क्या? पाई डे कब मनाया जाता है ये आपको पता नहीं होगा, और इसकी वैल्यू से क्या रिलेशन है, इसकी वैल्यू से इसका पाई डे कैसे मनाया जाता है, क्यों बहुत सारे मैथमेटिशियन ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी एक पाई की वैल्यू निकालने के लिए। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आखिरकार पाई की वैल्यू से आइंस्टीन का क्या संबंध है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसमें आपको बताना है कि पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, और पाई की वैल्यू भी काफी प्रकार की होती है। दोस्तों, इसके पहले का इतिहास शुरू करने से पहले आप देखिए, पाई एक इजिप्टियन नंबर है। पाई इजिप्ट लेटर्स का, इजिप्ट अल्फाबेट का 16वां अल्फाबेट है। दोस्तों, जिस तरह से इंग्लिश अल्फाबेट का पी जो होता है 16वां अल्फाबेट, पी 16वां अल्फाबेट है, इस तरह से पाई भी 16वां अल्फाबेट है, और हो सकता है कि पी से पाई बनाया गया हो। दोस्तों, इससे पहले हम लोग इसका इतिहास जाने, हम लोगों को मैं आपको ले चलता हूं 1350 बीसी पे। जब शुरुआत में जब आदि मानव हमारे पहिए का आविष्कार बना रहे थे, तो उन्होंने पहिया बनाया, और किसी चीज को ले जाने में पहिए का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने जब पहिया बनाया तो पहिया बिल्कुल एक्यूरेट गोल नहीं था, यानी उसकी जो मेजरमेंट थी वो पूरी तरह से, और वो चलते चलते हिचकोले खा रहा था। लेकिन बाद में जब उन्होंने पहिया बनाया तो एक मेजरमेंट लिया गया, एक सर्किल लिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि उसका डायमीटर 7 होना चाहिए, और उसका सरकमफेरेंस 22 होना चाहिए। डायमीटर 7 और सरकमफेरेंस 22, यानी इसी रेशियो को शायद हम लोग पाई कहते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। यानी ये क्या है, सरकमफेरेंस, और ये क्या है, इसका डायमीटर। इसलिए यहां से हो सकता है आया हो, तो 22/7 यहां से समझ में आ गया आपको। याद रखिए, एक फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं। पाई की वैल्यू होती है C/D, यानी पाई क्या है? पाई को अगर मैं देखूं तो पाई इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल टू इट्स डायमीटर, यानी उसके परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। देखिए, यहां पर मान लीजिए पाई है, ये C है, अच्छा बताइए D जो होता है वो 2R इन 2 रेडियस के बराबर होता है। जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो C की वैल्यू आ जाएगी 2πr, और आप इसको जानते हैं कि जो सर्किल की जो सर्कमफेरेंस होती है वो 2πr होती है। ये पहला रिलेशन हो गया, यानी यहां से एक रिलेशन निकल आया। दोस्तों, इसके बाद जो पाई होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता है। कभी कभी इसकी वैल्यू 3.142857 होती है, कभी कभी इसकी वैल्यू होती है 3.14159। ये भी इसकी वैल्यू कभी कभी आती है। ये एक्यूरेट तो बहुत सारे नहीं निकल पाए, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मैथमेटिशियन ने पूरी जिंदगी इसमें लगा दी थी। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या पाई का डे मनाया जाता है। जी हां दोस्तों, पाई डे मनाया जाता है, और ये पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च को। फ्राइडे 14 मार्च। अब ये कहां से आता है, इसको सोचिए। देखिए, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो देखिए यहां से निकल आया 14, और यहां से निकल आया 3, और 3 क्या होता है, तीसरा महीना। 14 तारीख तीसरा महीना, यानी 14 मार्च, यानी 14 मार्च को मनाया जाता है। और देखिए, समय की भी मैंने बात की थी कि क्या टाइम होता है, तो टाइम इसमें देखिए 159 आता है, यानी देखिए ये 159 तो 1:59 में मनाया जाता है पीएम में, यानी 1:59। यानी देखिए यहां से 14 तारीख तीसरा महीना 1:59, यानी 14 मार्च को 1:59 दोपहर में पाई डे भी मनाया जाता है। ये इसकी वैल्यू से निकला ना, अच्छा लगा होगा आपको। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसके बाद एक लास्ट बात है जिसमें आपको बताना था कि एल्बर्ट आइंस्टीन से इसका क्या संबंध है। तो इसी दिन दोस्तों 14 मार्च के दिन एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म भी हुआ था, और इसी दिन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में बताया, स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु भी हुई थी। तो शायद एक बहुत बड़ा रहस्य है। पाई अपने आप में एक बहुत बड़ा सीक्रेट है दोस्तों। तो इस तरह से सीक्रेट आपको पाई आज जानने का मौका मिला। पाई क्या है, पाई का इतिहास क्या है, कहां से आया, क्यों आया और कैसे आया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जरूर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करना जरूर भूलें, ताकि इसकी रीच ज्यादा जा पाए और बहुत सारे लोगों को समझ पाए, बहुत सारे लोगों को आ भी पाए। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं प्रभात चौरसिया आपसे फिर से मिलूंगा। धन्यवाद।